friends, welcome on our channel Study IT Julishri. This is me, your friend, your mentor Rekha Rathod. आज के स्पेशल सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन अटेम्प्ट एंड प्रिपरेशन। ऑफेंस की कितनी स्टेज होती है, ये कौन सा स्टेज है, ये सारा ही हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं सो दैट इसको लेकर कोई डाउट आप स्टूडेंट्स के माइंड में ना रहे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप मुझसे टेलीग्राम से कनेक्ट नहीं हुए हैं तो हो जाइए सो दैट आपको मेरी सेशंस की एज वेल एज ओल्ड लीगल अपडेट्स एंड इम्पॉर्टेंट पीडीएफ भी मिलते रहें। चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले अपन देखते हैं कि ऑफेंस की कितनी स्टेज होती है। तो किसी भी ऑफेंस के लिए 4 स्टेजेस होती है। इसमें से जो सबसे पहली स्टेज होती है वो होती है इंटेंशन। इंटेंशन मतलब आशय। आशय जो है वो किसी भी ऑफेंस का पहला स्टेज है और आशय अपने आप में पनिशेबल नहीं है। सिर्फ इंटेंशन अपने आप में पनिशेबल नहीं है जब तक कि आप इंटेंशन के साथ में कोई एक्ट नहीं कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेरी माइंड में सोचूं कि मेरी ये फ्रेंड है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझसे बहुत जेलसी रखती है, मुझे इसको मारना है, अगर अपने माइंड में मैं ये सोचती रहूं तो सिर्फ सोचना पनिशेबल नहीं है जब तक कि मारने के लिए मैं कोई स्टेप ना उठाऊं। सो इंटेंशन अपने आप में पनिशेबल नहीं है। इसके पीछे रीजन ये है कि विधि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या है उसमें झांक कर नहीं देखती है और ना ही देख सकती है। सो इंटेंशन अपने आप में पनिशेबल नहीं है। सेकंड स्टेज इज प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मतलब तैयारी। ये किसी भी ऑफेंस को करने की सेकंड स्टेज है कि जब किसी व्यक्ति के माइंड में कोई ख्याल आता है कि उसको ये करना है, वो उसका इंटेंशन हो गया और उसको करने की दिशा में फिर वो क्या करता है, जो मीन्स साधन इकट्ठे करता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी का मर्डर करना है, मर्डर करने के लिए मैं क्या करूंगी, या तो पॉइजन लूंगी या कोई पिस्टल लूंगी या कोई ना कोई साधन इकट्ठे करूंगी। तो वो जो साधन इकट्ठे कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे प्रिपरेशन बोलते हैं। प्रिपरेशन इज द सेकेंड स्टेज। प्रिपरेशन भी जनरली पनिशेबल नहीं होती है, लेकिन भारतीय न्याय संहिता मतलब आईपीसी और भारतीय दंड संहिता और अब भारतीय न्याय संहिता मतलब बीएनएस में जो प्रिपरेशन है उसको कुछ ऑफेंसेस के लिए पनिशेबल बनाया गया है। वो कौन से ऑफेंसेस है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। सो प्रिपरेशन इज जनरली नॉट पनिशेबल बट देयर आर सम एक्सेप्शंस इन विच प्रिपरेशन इज पनिशेबल। फिर थर्ड स्टेज इज अटेम्प्ट। अटेम्प्ट मतलब प्रयत्न। दिस इज द थर्ड स्टेज एंड ये स्टेज ऑलवेज पनिशेबल है। अगर आप किसी भी ऑफेंस को, चाहे ऑफेंस कितना छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा क्यों ना हो, अगर आप किसी भी ऑफेंस को करने का अटेम्प्ट करते हो तो वो अपने आप में पनिशेबल है। आईपीसी के सेक्शन नंबर 511 और अब भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की सेक्शन नंबर 62 में अटेम्प्ट को पनिशेबल बनाया गया है। हालांकि कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनके लिए सेपरेट सेक्शंस दे रखे हैं, जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर है, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड है, अटेम्प्ट टू डकैती है, ऐसे ऑफेंसेस की। सो अटेम्प्ट क्या है, हमेशा ही पनिशेबल है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं। देखिए, अटेम्प्ट की अपन बात करें ना तो अटेम्प्ट कई बार जो है वो हार्मलेस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बताऊं आपको कि जैसे आपने किसी व्यक्ति के जेब में हाथ डाला पैसे लेने के लिए और उसकी जेब में पैसा नहीं था, हालांकि आपने तो अपनी तरफ से पैसे लेने की कोशिश की, तो ये आपका अटेम्प्ट हो चुका है, आपने ऑफेंस करने की डायरेक्शन में स्टेप ले लिया है। हालांकि ये जो आपने स्टेप लिया ये अगले पर्सन के लिए हार्मलेस था। हार्मलेस क्यों था, क्योंकि उसके पास पैसा था नहीं। तो अटेम्प्ट भले ही हार्मलेस क्यों ना हो, अटेम्प्ट इज ऑलवेज पनिशेबल। जैसे आपने किसी को मारने के लिए गोली चलाई, बाई चांस वो व्यक्ति हट गया, गोली उसके पास से निकल गई, तो वो आपका स्टेप हार्मलेस था, अगला व्यक्ति मरा नहीं, लेकिन फिर भी ये एक बहुत सीरियस ऑफेंस हो चुका है क्योंकि ये अटेम्प्ट टू मर्डर है। सो अटेम्प्ट इज ऑलवेज पनिशेबल अंडर आईपीसी और अब बीएनएस में। उसके बाद में लास्ट स्टेज, सभी को पता है लास्ट स्टेज में क्या हो जाता है। लास्ट स्टेज में कंप्लीशन ऑफ ऑफेंस, अपराध पूर्ण हो जाता है, अपराध की पूर्णता। सो ये जो फोर्थ स्टेज है ये तो पनिशेबल है ही है।
सो कुल मिला के अटेम्प्ट इज ऑलवेज पनिशेबल, कंप्लीशन ऑफ ऑफेंस इज ऑलवेज पनिशेबल, इंटेंशन अपने आप में कभी भी पनिशेबल नहीं है। और प्रिपरेशन की बात करें तो जनरली, है ना, जनरली प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल, बट कुछ मामले ऐसे हैं जहां पे प्रिपरेशन पनिशेबल होती है। ये अपन ने जनरली डिस्कस किया है। अब अपन देखते हैं बेसिकली अंतर क्या है बिटवीन द प्रिपरेशन एंड द अटेम्प्ट। देखिए अटेम्प्ट क्या है, जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया, अटेम्प्ट जो है वो हमेशा ही पनिशेबल है। क्यों? क्योंकि अटेम्प्ट का मतलब ये है कि आपने ऑफेंस को करने के लिए कदम उठा लिए हैं, है ना। अब वो अंदर नहीं हो सकता है ना। आपने कदम उठा लिए हैं, गोली आपकी बंदूक से निकल चुकी है, भले ही उसको ना लगे, लेकिन आपने गोली मारने के लिए, उसको मारने के लिए कदम उठा लिया, तो ये प्रयत्न है। जबकि तैयारी क्या होगी कि भाई आपने रिवॉल्वर खरीदा है ना, आपने रिवॉल्वर खरीदा है मारने के लिए। तैयारी को पनिशेबल क्यों नहीं बनाया गया? जनरली तैयारी को पनिशेबल इसलिए नहीं बनाया गया है क्योंकि हो सकता है मनुष्य अपना विचार बदल ले कि नहीं मुझे नहीं मारना है, सिर्फ पिस्टल खरीद के ही छोड़ दे या सिर्फ पॉइजन खरीद के ही छोड़ दे। तो इसलिए प्रिपरेशन जो है वो पनिशेबल नहीं है ना। जनरली प्रिपरेशन जो है वो अपने आप में पनिशेबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है, इसके पीछे यही लॉजिक है कि हो सकता है मनुष्य अपना विचार बदल ले, इसलिए इसको पनिशेबल नहीं बनाया। लेकिन कुछ ऑफेंस इतने सीरियस नेचर के होते हैं, है ना, कि उनको पनिशेबल बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डकैती की तैयारी कर रहे हैं, डकैती अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, भले ही ऑफेंस आप करो या ना करो, प्रिपरेशन कर ली है, प्रिपरेशन करने के बाद आप पकड़े गए हैं, तो आपके जो है वो अपराध के लिए दायी माने जाएंगे। प्रिपरेशन जो है वो अपने आप में एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। दूसरी अपन बात करें कि भारतीय दंड संहिता, और अब क्या आ चुका है, अब बीएनएस आ चुकी है, वो क्या करती है, प्रयत्न जो है उसको दंडनीय घोषित करती है। आईपीसी की सेक्शन नंबर 511 और अब बीएनएस की सेक्शन नंबर 62 बताती है कोई ऐसा ऑफेंस जो एलआई यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट या इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है और आपने उसको करने का अटेम्प्ट किया, तो जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उससे हाफ तक आपको मिल सकता है। और कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनके लिए अलग से पनिशमेंट भी बताई गई, जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, अटेम्प्ट टू डकैती। ठीक है, उसके बाद में जैसा कि मैंने बताया आपको कि बीएनएस में तैयारी जो है उसको पनिशेबल ऑफेंस नहीं किया गया है डिक्लेयर, लेकिन कुछ दशाओं में है। वो कौन सी दशाएं हैं वो भी अपन थोड़ी सी देर में डिस्कस करने वाले हैं। प्रयत्न कब कहा जाता है? जब कोई ऑफेंस करने की डायरेक्शन में आपने कदम उठा लिए हैं, आपने चेष्टा कर ली है। प्रिपरेशन के आगे की स्टेज है अटेम्प्ट। प्रिपरेशन में आपने सिर्फ साधन इकट्ठे किए हैं, है ना। अटेम्प्ट में क्या है, साधन इकट्ठे करने के बाद में आपने उन साधन को यूज भी किया है। अटेम्प्ट क्या होता है बेसिकली अटेम्प्ट का मतलब है कि आप अपना ऑफेंस करने में फेल हो गए हैं, किसी न किसी वजह से फेल हो गए हैं, आपने अपनी तरफ से कदम उठा लिए थे, फेल हो गए हैं, तो आपने कदम उठा लिए हैं, इसलिए इसको पनिशेबल बनाया गया है। तैयारी कब कहेंगे? तैयारी तब कहते हैं जब आप किसी ऑफेंस को करने के लिए जो मीन्स है, जो साधन है, वो इकट्ठा करते हैं। ये इंग्लिश वर्जन फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। उसके बाद अपन बात करते हैं कि प्रिपरेशन कहाँ पे पनिशेबल है। जैसा कि मैंने बताया कि प्रिपरेशन इज जनरली नॉट पनिशेबल, बट बीएनएस, ये अपन बीएनएस के सेक्शंस की बात कर रहे हैं ना। बीएनएस का सेक्शन नंबर 149 बताता है कलेक्टिंग आर्म्स एक्सेट्रा विद इंटेंशन ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के विरुद्ध अगर आप युद्ध करने के लिए आर्म्स इकट्ठे कर रहे हैं, हालांकि सिर्फ प्रिपरेशन है, बट इसको पनिशेबल बनाया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो आपने किया है, जो ऑफेंस करने के लिए आपने प्रिपरेशन की, ये ऑफेंस बहुत सीवियर नेचर का है, बहुत सीरियस नेचर का है, इसलिए इसको पनिशेबल बनाया गया ताकि इंसान इसकी तैयारी भी ना करे, है ना। व्यक्तियों के मन में एक डर रहे कि इसके लिए प्रिपरेशन की तो वो भी पनिशेबल होगा। ये आईपीसी की सेक्शन नंबर 122 में हुआ करता था, जो बीएनएस की 149 में आ चुका है। दूसरा अपन बात करें 154 ये बीएनएस की सेक्शन है स्टूडेंट्स, कमिटिंग डिप्रीडिएशन ऑन टेरिटरीज ऑफ फॉरेन स्टेट एट पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि वो स्टेट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के साथ शांति संबंध रखते हैं, अगर आप उनमें लूटपाट की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी पनिशेबल है। ये आईपीसी की सेक्शन नंबर 126 में हुआ करता था। उसके बाद में डकैती बहुत सीरियस ऑफेंस है, अगर आप उसके लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ये आईपीसी के सेक्शन नंबर 399 में होता था, डकैती करने की प्रिपरेशन।
और अब ये सेक्शन नंबर 310 के क्लॉज नंबर 4 में है, ध्यान रखिएगा। डकैती की प्रिपरेशन सेक्शन नंबर 300 के क्लॉज नंबर 4 में है। Whoever makes any preparation of committing डकैती shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. So ये वो ऑफेंसेज है जिसमें प्रिपरेशन जो है वो पनिशेबल है। हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि प्रिपरेशन जो है वो जनरली पनिशेबल नहीं है, लेकिन कुछ ऑफेंसेज ऐसे हैं जिनमें पनिशेबल है। तो ये वो सेक्शंस है बीएनएस के जहाँ पे पनिशेबल है। अब अपन बात करें केस की, तो के वेंकट राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2004 का मामला है। इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर इज अ फाइन डिस्टिंक्शन, देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन अटेम्प्ट एंड प्रिपरेशन, और वो हर मैटर के फैक्ट्स पे डिपेंड करती है कि ये जो कदम उठाया गया है, इज दिस ओनली प्रिपरेशन और दिस इज एन अटेम्प्ट। तो वो मामले के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, ये इस मैटर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो स्टूडेंट्स, ये था डिफरेंस बिटवीन प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स एक और महत्वपूर्ण सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, वन ऑफ द बेस्ट बैच ऑफ स्टडी IQ जुडिशरी, एकलव्य 3.0। ठीक है, ये बेस्ट बैच इसलिए है स्टूडेंट्स क्योंकि इसमें आपकी फी को रिफंड किया जा रहा है। मतलब इसमें प्रिपरेशन इस लेवल की होगी कि आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा, ठीक है, और अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको 50% फी रिफंड की जाएगी। और स्टूडेंट्स इससे भी अच्छी खास बात क्या है, 16 स्टेट्स, ये किसी एक स्टेट की बात नहीं कर रहा, 16 स्टेट्स में से किसी भी स्टेट जुडिशियल सर्विस का आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो 50% फीस आपकी रिफंड कर दी जाएगी। एंड इफ यू गेट सेलेक्टेड तो आपकी 150% फी को रिफंड किया जाएगा। बहुत ही स्पेशल फीचर्स है यहाँ पे, फीस रिफंड जैसा है, सक्सेस एश्योरेंस यहाँ पे है। और ये बैच आपको वैसे 70,000 का है, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड रेखा लाइव REKHALIVE ये यूज करते हैं तो ये बैच आपको सिर्फ 29,999 में मिल सकता है। और ये बैच शुरू हो रहा है 21 दिसंबर को 4 बजे से। और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमारे नंबर 76400300 पे कॉल करके भी इस बैच के बारे में और डिटेल्स पता कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।